वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं। जीतने वाले तमाम उम्मीदवारों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। लीगी क़यादत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। इलेक्शन में कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सियासी जमातों ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया। इससे जमहूरी अमल मजीद मजबूत होगा। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। शफाफ इंतखाबात हुए। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया। अवामी मैंडेट से ही हुकूमत कायम होगी। इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने डर्टी ट्रिक्स अपनाई। कलादम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा करवाया। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले का ड्रामा किया गया। क्या मुक्कों और गालियों से भी कातिलाना हमला होता है? LA 27 में भी पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं होगी। नई हुकूमत वसाइल को हल करेगी। अमीर मकाम ने कहा, अवाम ने मुस्लिम लीग को कारकर्दगी पर वोट दिए। जमहूरियत, कश्मीरी अवाम और रियासत की फतेह हुई। इंतखाबात के बाद रियासत की अमलदारी कायम होगी। कश्मीर की बात करने वाले धरने और एहतजाज में वक्त ज़ाया ना करें। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात दूसरे मरहले में भी धांधली के इल्जामात। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है, धांधली ज़दा इलेक्शन को कोई कबूल नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी के वोटर से वोट देने का हक छीना गया। हमारे लोगों को मार पीट कर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। वोट चोरी को आप मामूली वाक़या करार देते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए। आप कहते हैं तो तकरार हुई। 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं? जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी आप पर आएगी। नैयर बुखारी ने कहा, इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं समझते। पीपल्स पार्टी ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून जबर और धोंध से इंतखाबात जीतना चाहती है। ये 2024 में भी इलेक्शन हारे थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग वाले बैलेट पेपर फराहम करते रहे। कमर जमान कायरा बोले, पता नहीं मुस्लिम लीग नून को क्यों हर सूरत इक़्तिदार चाहिए। नून लीग के कारकुन इलेक्शन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाते रहे। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबदाए होर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहता, तरजीह ईरान से मुआहिदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी ममालिक भी सिफारती हल के हामी हैं। मुआहिदा ही बेहतर रास्ता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी पर तनाज़ा बढ़ सकता है। खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोके। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। ईरान ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बात कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी वादों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी है। आबनाए हुर्मुज़ खोलना ओमान से मुज़ाकरात से अलग मामला है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान हसन कशाकवी कहते हैं कि सालिस मुफाहमती यादाश्त बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सालिस आगाह हैं कि इस वक्त बुनियादी मसाइल में आबनाए हुर्मुज़ शामिल है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में पहुंच गए। दोनों ममालिक मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि तेहरान में काबीना इजलास में इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ईरान और ओमान के दरमियान होने वाली बातचीत मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है। जिस यादाश्त पर दस्तखत हुए वो शोरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ये यादाश्त मुस्तक़बिल में ईरान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। इस यादाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी।
मुस्लिम लीग के कारकुनों ने मुझ पर हमला किया, कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का इल्ज़ाम। कहा लीगी कारकुनों ने प्रोटोकॉल स्टाफ से असलहा छीनने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को सबोटाज करने वाले नून लीगी शरपसंद अनासिर को विफाकी वज़रा की आशीर्वाद है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का फौरी नोटिस लेने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मसम्मत। कहा मुस्लिम लीग नून कारकुनों ने सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला किया। LA-31 में हमारे कारकुन मुश्ताक शाह को शहीद किया गया। जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। नून लीग गोली लाठी और जोर जबरदस्ती से वोट पर डाका मार रही है। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली सलाहुद्दीन जुदीजो पर हमले की भी मजम्मत। जिम्मेदारों को फिलफौर गिरफ्तार करने का मुतालबा। पीपी चेयरमैन ने कहा नून लीग के शरपसंद अनासिर ने मेरे कारकुनों पर गोलियां चलाई। कारकुन पुलिस से मदद मांगते रहे मगर कोई बचाने नहीं आया। मुस्लिम लीग नून मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती, इसलिए मज़मूम हथकंडों पर उतर आई है। आपको सब मालूम है आप इलेक्शन हार गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं हारने वाली जमात ज़ारों के तार रो रही है। क्या कभी रोने से भी वोट की पर्ची पर मोहर लगती है? वोटर्स के बगैर तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। रोने वाले रोते रहेंगे और शेर दहाड़ता रहेगा। दो गिरोहों में हाथापाई के दौरान बुजुर्ग शहरी को दिल का दौरा पड़ा था। पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गोलियां चल गईं। पीपल्स पार्टी अब गोलियों पर सियासत करेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। लोगों ने मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट दिए। कश्मीरियों को भी लैपटॉप, स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। तरक्याती मंसूबे कश्मीरी आवाम का भी हक हैं। कराची में MKM के मरकज बहादुराबाद में कारकुनों के दरमियान तसादुम। दो ग्रुपों के दरमियान हाथापाई और शदीद फायरिंग का तबादला। कारकुनों ने एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के कारकुनों के दरमियान इजलास के दौरान झगड़ा हुआ। कारकुनों ने दफ्तर में घुसकर CCTV कैमरे तोड़ दिए और DVR भी साथ ले गए। पुलिस ने सूरत हाल को काबू कर लिया। MKM बहादुराबाद मरकज को बंद कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के ग्रुप का जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से इजलास था। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के लोग 19 कायम खानी की सरबराही में अपना इजलास करने पहुंचे थे। MKM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कारकुनान के दरमियान गलत फहमी और तकरार के बाइस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। खलीजी ममालिक ट्रंप की ईरान पॉलिसी से सख्त परेशान और मायूस हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट में दावा। कहा खलीजी अरब ममालिक ईरान से मुतल्लिक ट्रंप इंतजामिया की हिकमत अमली से मायूसी का इजहार कर रहे हैं। पसे पर्दा मुज़ाकरात में अरब ममालिक ने अमरीकी पॉलिसी वाज़ेह न होने पर तशवीश जाहिर की। खलीजी रियासतों ने अमरीका से सिक्योरिटी जमानतों का मुतालबा किया है। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से रब्ता करके कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान पर सख्त अमरीकी कार्रवाई का हामी है। ईरान के साथ जंग के बाद अमरीका कुवैत में अपनी फौजी मौजूदगी कम करने पर गौर कर रहा है। कुवैती हुकाम ने अमरीकी दिफाई ताउन को अपने लिए नागुज़ीर करार दिया। ट्रंप ने जंग शुरू करने से कबल खलीजी इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की। ईरान के साथ जंग अमरीकी अवाम में गैर मकबूल होती जा रही है। ओमान के शुमाल मशरिक में टैंकर के करीब धमाके की इतला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है इतला के मुताबिक जहाज और उसका अमला महफूज है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास हिराकची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का इआदा किया। फैसल बिन फरहान ने कतर और उर्दन के वज़राए ख़ारिजा से भी अलग अलग राब्ते किए। राब्तों में मुश्तरका कोशिशों और मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। तीनों ममालिक ने बुहराए अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तेफ़ाक़ किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 5% सस्ता हो गया। कीमत $79 फी बैरल की सतह पर आ गई।
सुबात में थाना कबल के करीब खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। हमले में 6 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद, 23 जख्मी हुए। थाने की इमारत को जुज़वी नुकसान, खुदकुश बमबार का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात में हमलावर के अफगानी होने की निशानदही। DPO सवात का कहना है कि मुमकिना सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सवात में अदा कर दी गई। इंतजामिया, सूबाई वजीर, पुलिस और आर्मी अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शोहादा को सलामी पेश की। शोहादा के जस्से खाकी आबाई इलाकों को रवाना। सदर और वजीर आजम की खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द मजमूम कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। वजीर आजम बोले, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा की वज़ीर-ए-आला पंजाब को ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन के क़याम पर ब्रीफिंग। OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। मरियम नवाज का मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खसूसी मराती पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, हर सरमायाकार को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पंजाब में तमाम नए कारोबार और सनतें शुरू करने के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज की गई है। हमारा अज़्म है पंजाब को जदीद तरीन ग्रीन इंडस्ट्री और तिजारती सरगर्मियों का आलमी मरकज़ बनाएंगे।